बिहार में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं और चंद पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर बिहार में ही उन्हें रोज़गार दिया जाए, जबकि बाहर के फैक्ट्रियों में भी केवल बिहारी ही रहते हैं, तो उन्हें अगर यहाँ अवसर दिया जाए, तो वो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। दर्द होता है सर, लेकिन मैं इसका 2 कारण देख सकता हूँ। पहला ये कि पिछले कुछ दशकों से हमारे यहाँ जो नेता हुए, वो बिहार को लेके जागरूक नहीं थे। वो केवल अपनी रोटियों को सेक रहे थे और उन्होंने हमारी जनता को इतना अपंग बना दिया कि ये फैसले ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हम हर किसी के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है। और बिहारी छात्रों में काफ़ी टैलेंट है, ये हर जगह हैं। बट अगर उद्योग को हम लोग बढ़ावा दें, हम अगर प्रोत्साहित करें, जैसे एक समय में मैं सुनता हूँ, मैं उसमें बच्चा रहा होऊंगा, बिहार में रंगदारी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उद्योग यहाँ नहीं आ पाए, ये या जो उद्योग यहाँ थे वो बंद हो गए। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो चीनी मिल जो कि सरकार के अधीन आती है वो बंद पड़ी हैं, चॉकलेट की फैक्ट्रियाँ थी वो बंद पड़ी हैं, कागज़ मिल थे वो बंद पड़े हैं। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं आज के कार्यक्रम में, इनका नाम है राजन सिंह। राजन सिंह बिहार के उन हजारों युवाओं में हैं जिन्होंने बेहतर रोजी रोजगार के बेहतर ऑप्शन को छोड़ने के बाद बिहार में आकर एक नई मुकाम स्थापित करने की ठानी है। बिहार में रहकर ही बिहार के लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं रोजी रोजगार के क्षेत्र में, और साथ ही साथ बिहार के युवाओं को रोजगार भी देना चाहते हैं। पर क्या राजन सिंह अपने इस मकसद में सफल हो पाएंगे? क्या बिहार का इनका अनुभव काफी बेहतर रहा है? क्या कुछ करेंगे? पूरे मामले को इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले राजन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल कि आप एक बड़े मुकाम पर जाकर बाहर के प्रदेशों में कई सारे ऑफर को छोड़कर बिहार क्यों लौटे हैं? सर, बिहार में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं और चंद पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर बिहार में ही उन्हें रोज़गार दिया जाए, जबकि बाहर के फैक्ट्रियों में भी केवल बिहारी ही रहते हैं, तो उन्हें अगर यहाँ अवसर दिया जाए, तो वो अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं और राज़ी खुशी रह सकते हैं। बिहार में उनको अच्छा रोज़गार का अवसर अगर मिलता है, तो बिहार का ही उत्थान होगा। इस विषय को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बिहार में ही अपने किसी भी बिज़नेस को आगे बढ़ाने का फ़ैसला लिया। बिहारी हैं तो बिहार के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे। अक्सर हम लोग मंचों से बोलते हैं कि हमने यहाँ से शांति का संदेश दिया। हमारे यहाँ अशोक जैसे और चंद्रगुप्त जैसे सम्राट हुए जिन्होंने बड़े बड़े सम्राटों को रोक दिया, विदेशी आक्रांताओं से लड़े। हमारे यहाँ चाणक्य हुए, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध हुए, हमारे यहाँ महावीर हुए, जनक नंदिनी जानकी हुई, हमारे यहाँ सिख धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थे। जब लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं शुरू किया था, उस समय नालंदा और विक्रमशिला में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। फिर जिस दौर में हम और आप बिहार में जन्म लिए, हम लोगों ने देखा बिहार को कितना दर्द होता है कि इतिहास इतना गौरवशाली और वर्तमान इतना खराब, कितना दर्द होता है। दर्द होता है सर, लेकिन मैं इसका 2 कारण देख सकता हूँ। पहला ये कि पिछले कुछ दशकों से हमारे यहाँ जो नेता हुए, वो बिहार को लेके जागरूक नहीं थे। वो केवल अपनी रोटियों को सेक रहे थे और उन्होंने हमारी जनता को इतना अपंग बना दिया कि ये फैसले ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और आप पिछले कुछ दिनों से अगर देखें, पिछले 10 साल से, तो नीतीश जी की सरकार जो है वो एक अस्थायी सरकार रही है और कोई भी जो जनहितकारी योजनाएं हैं वो ज़मीन पर उतर नहीं पाती हैं। जनता हमेशा पसोपेश में है, अधिकारी पसोपेश में है, किस योजनाओं को लागू करें किसको ना करें, क्योंकि पता नहीं नीतीश जी कब पलट जाएंगे। बाहर में बिहारी शब्द को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो और ज़्यादा तकलीफ़ होता है। मुझे लगता है कि बिहारी अस्मिता को जगाने का समय आ गया है। अगर हम इस दिशा में काम करें तो हम एक बेहतर मुकाम पर जा सकते हैं।
कैसे जगेगी बिहारी अस्मिता? सब लोग ये बात बोलते हैं कि बिहारी अस्मिता जगनी चाहिए, हमारा अतीत इतना गौरवशाली है, हमारे बच्चे बिना किसी अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हमारे बच्चे यूपीएससी में टॉप कर जाते हैं। देश में कहीं भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है, चाहे ग्रुप डी की ही परीक्षा हो, देखिए कितनी तादाद में बिहारी बच्चे जाते हैं। और किसी भी प्रदेश की भी सरकारी नौकरी हो, अगर वो आपको लद्दाख में भी सरकारी नौकरी हो और वहां पर एक सीट हो, तो बिहारी बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं प्रतिभा का कत्ल हो रहा है? बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ कि उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। हम हर किसी के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ये बात सही है। और बिहारी छात्रों में काफ़ी टैलेंट है, ये हर जगह हैं। बट अगर उद्योग को हम लोग बढ़ावा दें, हम अगर प्रोत्साहित करें, जैसे एक समय में मैं सुनता हूँ, मैं उसमें बच्चा रहा हूँगा, बिहार में रंगदारी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उद्योग यहाँ नहीं आ पाए, ये या जो उद्योग यहाँ थे वो बंद हो गए। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो चीनी मिल जो कि सरकार के अधीन आती है वो बंद पड़ी हैं, चॉकलेट की फैक्ट्रियाँ थी वो बंद पड़ी हैं, कागज़ मिल थे वो बंद पड़े हैं। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। अगर हम यहाँ उद्योग देने में सक्षम हो पाते हैं, अगर हमारे जनता के पास अर्थ होता है, तो इसका मतलब है वो अपने आप उस अस्मिता को जगाने में फिर से सक्षम हो जाएंगे। और यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ गंगा ऐसी नदी है, हमारे खेत उपजाऊ हैं। कमी है तो बस यहाँ पर उद्योग लगाने की सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए इसके लिए, और हम फिर से गौरवशाली इतिहास की तरफ वापस लौट जाएंगे। चलिए, आप काफी पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस दौर में बिहार ऐसी विडंबनाओं से गुजर रहा है और यहाँ की सरकार को जातीय जनगणना कराने की सबसे ज्यादा तलब लगी हुई है, आपको लगता है कि राजनीतिक सोच इतने निचले स्तर तक होना चाहिए? यहाँ पर बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए, गरीबों की गणना होनी चाहिए, समाज के उन वंचित तबकों के विकास की बात होनी चाहिए जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, कि जातीय जनगणना करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहिए? सर, हम उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रख सकते हैं जिन्होंने कि मैट्रिक भी पास नहीं की है? तो उनसे तो कुछ भी उम्मीद रखना ही बेमानी है। वो तो अपने सलाहकारों पर चलते होंगे, और या तो उनकी जो मर्जी में आता होगा वो करते होंगे, क्योंकि वो मैट्रिक भी पास नहीं है। जो न्यूनतम योग्यता है वो उस पर क्वालिफाई नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहारियों का, हमारे जैसे नौजवानों का, कि वो जो है उप मुख्यमंत्री हैं, तो जातिगत जनगणना तो करवा ही सकते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं, वो विकास की बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती होगी। वो जातिगत जनगणना ही करवा सकते हैं, समाज को तोड़ सकते हैं, अपनी रोटी सेक सकते हैं। वो कैसे सत्ता में बने रह सकते हैं, उनको केवल इसकी चिंता है। मैंने आज तक तेजस्वी जी को उद्योग पर बोलते हुए नहीं सुना है, मैंने आज तक नीतीश जी को उद्योग पर बोलते हुए नहीं सुना है। जब भी उनका मुंह खुलता है तो केवल और केवल जातिगत बातें, जातिगत जनगणना, और इसी तरह की कुछ घिसी पिटी बातों को ही वो आज भी कह रहे हैं जो लालू जी कहा करते थे। यहाँ सर दो बातें हैं। लालू जी कहते थे कि हमने सामाजिक न्याय कर दिया है, तेजस्वी जी कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय करेंगे। तो सोचना चाहिए कि दोनों क्या बोल रहे हैं, जरा एक बार अपनी बातों को वो मिलान कर लें। एक बड़ा सवाल है कि देखिए, सब कुछ है हमारे पास, बौद्धिक संपदा है, हमारे यहाँ आर्थिक संपदा भी है। आप जो बात को उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोसी कहर नहीं, कोसी हमारे डेवलपमेंट का कारण हो सकती है। हमारे यहाँ जितनी भी अधवारा समूह की नदियाँ हैं, हमारे यहाँ गंगा है, हमारे यहाँ सोन है। जिस बिहार में दारू, बालू और अब चावल, एक नया पॉइंट है कि बिहार में एक नया नियम बन गया कि सरकार ने लोन देकर चावल उत्पादकों को पहले अरवा चावल की मिल खुलवा दी। फिर 2022 में आदेश निकालकर हुआ कि अब उसना चावल का उत्पादन करेंगे। हजारों चावल उत्पादक हैं, आरा जिले के हैं, जो पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, और उस प्रदेश में दलित उद्यमी योजना चलती है, बड़े बड़े सेमिनार के नाम पर करोड़ों रुपया का न्यारा ब्यारा होता है। जवाब कौन देगा? क्या बिहार की जनता दोषी है ऐसी सरकार को चुनने के लिए, जिसको किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? नहीं सर, मैं समझता हूं कि नीतीश जी बहुत उच्चतम स्तर के खिलाड़ी हैं और जनता उनको समझने में असफल रही है। मैं जनता को दोष नहीं दे रहा हूं, जनता यहाँ की भोली भाली है और बिहार की जनता उनको समझने में असफल रहती है। इस कारण से इस प्रकार की कोई बातें होती हैं। जहाँ तक बात है किसान का, चावल का, तो नीतीश जी एक अन्य मार्ग में बैठकर केवल खाना पूर्ति करते हैं। अगर इन्हें लगता है कोई काम नहीं हो रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लगता है कोई काम नहीं हो रहा है तो गाड़ी लेकर यात्राओं पे निकल जाते हैं, और वो यात्रा एक सर्किट हाउस टू सर्किट हाउस ही चलते रहती है, जनता से कभी रूबरू होते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बिहार की दुर्दशा के लिए नीतीश जी बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम मान सकते हैं कि लोकतंत्र में 5 साल का समय दिया जाता है, और इसलिए दिया जाता है कि एक सरकार अस्थिर रहे और अस्थिरता से काम करे।
बट नीतीश जी के कारण पिछले 10 साल 12 साल से बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है सर, और जनता खुद पसोपेश में है। जनता इनको समझने में असफल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता में जागरूकता आ रही है और 25 में करारा जवाब मिलेगा। आखिरी और सबसे अहम सवाल, बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा आपके नज़र से? उद्यम को बढ़ावा देने से सर। कोई भी स्टेट हो, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो, हम देख सकते हैं कि जब तक वहाँ उद्यम को हम बढ़ावा नहीं देंगे तब तक कोई भी देश या स्टेट डेवलपमेंट की ओर नहीं जा सकता है। गुजरात एक हम डेवलपमेंट स्टेट उसको मान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी शहर हैं जो कि उद्योग पर केंद्रित हैं। सूरत देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, या और भी कई हैं। महाराष्ट्र में देखिए, पुणे को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, कोई ना कोई उद्योग सर वहाँ सेंट्रलाइज है, तभी वो स्टेट आज आगे जा रहा है। बिहार में ज़रूरत है ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने का। इसके लिए सरकार को खुद से आगे आना होगा, और मुझे लगता है कि यहाँ के जनता में बहुत टैलेंट है। बिहार में काफ़ी संसाधन मौजूद हैं और जनता सहयोग करेगी और हम लोग अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएंगे। यह है राजन कुमार सिंह, और इनका साफ मानना है कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ी जादू की छड़ी नहीं आने वाली है। आपको, हमको, सबको मिलकर अपनी सोच बदलनी होगी और ऐसे व्यक्तियों को सत्ता सौंपनी होगी जो बिहार का डेवलपमेंट चाहते हैं, जो सत्ता में आने के बाद फिर वही नहीं रोने लगे कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, जो सीमित संसाधन है उनका भी सदुपयोग हो और बिहार में विकास की गति को तेज किया जाए। ऐसे ही पॉजिटिव कहानियों के साथ आपके बीच आएंगे और ऐसे ही युवाओं से मिलवाएंगे जिनको बिहारी होने पर तो गर्व है ही, जिन्होंने तमाम अवरोधों के बावजूद बिहार को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है और बिहार के डेवलपमेंट में एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहे हैं।